Hello बच्चों, let's read the question. The question says statement based directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1. Both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2. Both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3. Statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1. The inner wall of each guard cell towards the pore or the stomatal aperture is thick and elastic. Second statement, when the turgor pressure in the guard cells increases, the elastic inner walls retain their original shape and the guard cells become flaccid and stoma closes. फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि जो गार्ड सेल्स की इनर वॉल होती है टुवर्ड्स दी स्टोमेटल पोर या हम बोल सकते हैं टुवर्ड्स दी स्टोमेटल अपर्चर, वो कैसी होती है, वो थिक और इलास्टिक होती है. एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है गार्ड सेल्स में तो जो इनर वॉल्स होती हैं गार्ड सेल्स की वो अपनी शेप को रिटेन करती हैं एंड जो गार्ड सेल्स है फ्लैसिड हो जाते हैं एंड स्टोमा क्लोज हो जाता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की, द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज स्टोमाटा. स्टोमाटा को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? स्टोमाटा होते हैं हमारी टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, मेनली ऑन द लीव्स. एंड स्टोमाटा का काम क्या होता है एक प्लांट में? स्टोमाटा हमारी हेल्प करता है इन गैसियस एक्सचेंज एंड सेकेंडली ये हमारी हेल्प करता है इन द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस. अब जो स्टोमाटा है अगर हम इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखता है. इस डायग्राम को जब हम लेबल करेंगे तो ये जो इंटरनल स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? इट इज स्टोमेटल पोर या हम बोल सकते हैं स्टोमेटल अपर्चर. अब स्टोमेटल पोर को सराउंड करते हैं दो टिपिकली बीन शेप्ड सेल्स जिन्हें हम बोलते हैं गार्ड सेल्स. और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये स्टोमेटल पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं. गार्ड सेल्स के बाद प्रेजेंट होते हैं सम सब्सिडरी सेल्स एंड देन प्रेजेंट होते हैं सम एपिडर्मल सेल्स. तो ये जो गार्ड सेल्स हैं ये कैसे स्टोमेटल पोर की ओपनिंग को या क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं? तो जब गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं तो टर्जिड होने के बाद ये क्या करते हैं? स्टोमाटा को ओपन हो जाता है स्टोमाटा एंड जब ये फ्लैसिड होते हैं तो स्टोमाटा क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है. अब ये जो गार्ड सेल्स हैं इनकी आउटर वॉल और इनर वॉल डिफरेंट थिकनेस को पोजेस करती है. तो लेट्स अज्यूम ये क्या है? ये हमारे गार्ड सेल्स हैं. गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल होती है ये क्या है? दिस इज द इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स. और इनर वॉल कैसी है? इट इज थिक एंड इलास्टिक. यानी कि जो वॉल ऑफ गार्ड सेल्स टुवर्ड्स दी स्टोमेटल पोर है वो इनर वॉल है और वो कैसी है? उसकी थिकनेस ज्यादा है. एंड जो आउटर वॉल है वो कैसी है? आउटर वॉल कैसी है? इट इज थिनर देन दी इनर वॉल. गार्ड सेल्स ओपन कैसे होते हैं? तो जब इन गार्ड सेल्स में वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स आने की वजह से क्या होता है? जो गार्ड सेल्स हैं ये टर्जिड हो जाते हैं एंड टर्जिडिटी अटेन करने की वजह से जो गार्ड सेल्स की आउटर वॉल्स हैं ये आउटवर्ड्स पुल होती हैं. जो आउटर वॉल्स हैं दे आर पुल्ड आउट एंड आउटर वॉल्स को जब बाहर की तरफ पुल किया जाता है तो जो हमारी इनर वॉल्स हैं गार्ड सेल्स की इनर वॉल्स पर क्या असर आएगा? ये इनर वॉल्स को भी क्या किया जाएगा? दे आर पुश्ड आउटवर्ड्स एंड इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो स्टोमा है वो ओपन हो जाएगा. इट विल रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ द
स्टोमेटा। एंड गार्ड सेल्स क्लोज कब होंगे? जब वो फ्लासिड हो जाएंगे। तो अगर हम अपने दो स्टेटमेंट्स देखें तो इनमें से हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये कैसी है? करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी, बिकॉज टर्गर प्रेशर जब इंक्रीज होगा यानी कि गार्ड सेल्स जब टर्जिडिटी को अटेन करेंगे तो इनर वॉल्स अपनी शेप को रिटेन नहीं करेंगी, ये गार्ड सेल्स टर्जिड हो जाते हैं एंड स्टोमा जो है वो ओपन हो जाता है, ना कि क्लोज होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन 3, विच से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। बाकी के ऑप्शंस हो जाएंगे हमारे रॉन्ग। इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट इज ऑप्शन 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।